हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से मैं एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है कोऑर्डिनेट्स पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हैं, जिसके थ्रू मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह से माउस पॉइंटर के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेल सीट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफली इस कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको समझाऊंगा, और जो कि आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ, और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए बेसिकली मैं एक्सेल वीवीएस से रिलेटेड कोडिंग करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, गेम से रिलेटेड वीडियोस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एक बार विजिट करके देखिए, हो सकता है आपके काम से रिलेटेड कुछ न कुछ वीवीएस से नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरा आज का सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आज का वीडियो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइल मैंने ओपन कर लिया है। स्क्रीन पे जो इंटरफेस अब आप देख पा रहे हैं, ये एक एक्सेल सीट है, और इस सीट पे मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका एक डेमो टेस्ट करके बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि मेरा जो पहले का वीडियो है, यानी कि फॉलिंग क्रिस्टल सैंड का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3, जो कि रिलेटेड है ग्रिड एक्सप्लेनेशन से, सजेशन ये कि पहले आप उसे टॉपिक को एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपको इसे समझने में। तो एक बार चेकआउट करके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने ग्रिड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन दिया है, तो वो आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने इस आज के वीडियो पे जो कि कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड है उस पर मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसमें मैं बताता हूँ अब आपको एक डेमो टेस्ट करके। ठीक है, डेमो टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टॉप पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया है। मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान देंगे कि मेरा जो माउस एरो का पॉइंट है वो जैसे ही मूव कर रहा है, आप देख पा रहे हैं कि नंबर्स भी अपडेट हो रहे हैं। ये नंबर्स क्या है? एक्चुअली मैंने ये कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया है। कौन से कोऑर्डिनेट्स? जो मैं माउस को मूव कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली इस सीट के किस सेल के किस पोजीशन पे है, वो एग्जैक्ट वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को फाइंड आउट कर रहा है ना। और ये फाइंड आउट कैसे कर रहा है? जैसे कि मैंने फार्मूला भी दे दिया है ना, और फार्मूला के बेस पे ये किस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर रहा है, इन पूरी चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने जो इमेज देखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स और एक्सेल कोऑर्डिनेट्स, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, अब जो स्क्रीन पे आप जो इमेज देख पा रहे हैं, इसके थ्रू मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड, उसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे सबसे पहले तो आप हेडिंग देख पाएंगे, है ना। हेडिंग क्या है कि हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं, माउस एरो के कोऑर्डिनेट्स को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सेल सीट के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली, है ना। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम डायरेक्ट सीट पे कैसे नहीं निकाल सकते? हम सीट पे भी तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ फंक्शन होना चाहिए या फीचर होना चाहिए या कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल सीट पे डायरेक्ट हम माउस पॉइंटर, जैसा आप देख रहे हैं, माउस पॉइंटर के कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट निकालने का कोई भी फंक्शन नहीं अवेलेबल है अभी तक। हाँ, आप स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है एक्सेल सीट पे। ठीक है, जैसा कि आप दो इमेज देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले इमेज आपका जो है स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो इमेज है आपका एक्सेल सीट का कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही अलग अलग
कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीन जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपके पूरी स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आपका एक्स और वाई पोजीशन बताएगा, है ना, स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। और एक्सेल सीट पे आप ध्यान देंगे कि इसमें जो हम कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे वो आपका टॉप और लेफ्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली रहेगा, और वो रहेगा आपका पर्टिकुलर एक एक सेल के अकॉर्डिंगली, है ना। तो दोनों ही आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि आप एक बार स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन में आपका टॉप के जो मार्जिन है, जिसे मैं मार्जिन करूंगा विंडो मार्जिन को आप एक्सेल सीट पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि विंडो मार्जिन क्या है। और ये स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स और एक्सेल के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हम अभी थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। नीचे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने सेल को इंडिकेट किया है। स्क्रीन के नीचे जो सेल है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली सेल के हाइट और विड्थ को मैंने नीचे इंडिकेट किया है। उसी तरह से एक्सेल सीट पे सेल का जो हाइट और विड्थ होता है उसका भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ नीचे इंडिकेट किया हुआ है। और आगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? EL मीन्स नीचे आप देखेंगे नोट पे मैंने सभी का फुल नेम मैंने लिखा हुआ है। EL से मतलब आपका एक्सेल लेफ्ट होता है, ठीक है। यानी मैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स जिसे कि हम एक्सेल सीट में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसका फीचर अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है, उसे मैं कन्वर्ट करके आपको एक्सेल सीट पे सेल के मेजरमेंट के उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको मैच करके आपको निकालना बताऊंगा, है ना। वो कैसे हम निकालेंगे, चलिए अब हम चलते हैं सीधा एक्सेल सीट पे। सबसे पहले तो सवाल ये आ रहा होगा दोस्तों आपके मन में कि ये स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स क्या है और एक्सेल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को कवर करता हूँ। ये स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए आप, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है माउस पॉइंटर XY ट्रैक अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, है ना। तो ये आप इस के कैलकुलेशन के पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका माउस पॉइंटर का जो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वो आप यहाँ पे चेंज होता देख पा रहे हैं। जैसे ही मैं माउस के एरो को मूव कर रहा हूँ वो आपका चेंज हो रहा है। ये है आपका स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि A1 सेल पे अगर मैं इस माउस एरो को लेके जाऊँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो माउस एरो है उसका जो मेजरमेंट है, ध्यान दीजिएगा एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स है 25/97 है। ध्यान दीजिएगा मैं एक्सेल सीट के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैं आया हूँ। अभी लेफ्ट कॉर्नर का जो मेजरमेंट अभी मुझे जो दिख रहा है वो 25/97 यानी 25 एक्स कोऑर्डिनेट्स और 97 आपको वाई कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप अगर ध्यान देंगे मैं स्क्रीन का सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आया हूँ, तो अब आप देखिएगा कि वहाँ का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपका 0/0 है, यानी कि वो आपका सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका 0/0 है ना। तो इस तरह से आप स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स को आप निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया जिसके थ्रू आप स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं ना। अभी आप समझिए कि ये है क्या, है ना। यानी कि आपका स्क्रीन आपका किससे मिलके बना, एक तो आपका एक्सेल सीट है प्लस आपका टॉप का मार्जिन है। ध्यान दीजिएगा टॉप में जो आपके मेनू बार है ना, और टोटल आपका टाइटल बार है तो और फॉर्मूला बार है और आपके जो हेडिंग्स हैं ये सब आपके मार्जिन में आता है ना। तो ये मार्जिन भी आपका इंक्लूड होता है। और ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑलरेडी आपका लेफ्ट मार्जिन भी इंक्लूड है, जिसमें आपका नंबर देख पा रहे हैं, ये भी आपका लेफ्ट मार्जिन है। यानी कि टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन दोनों इंक्लूड होते हैं आपके स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स के कैलकुलेशन में। इसलिए आपका जो 0/0 है आपका सबसे स्क्रीन का टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका 0/0 है ना। और आप जैसे ही आप सीट पे आते हैं, सीट का टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका अभी 25/97 होगा, है ना। 25/97 होना चाहिए यहाँ पे, मैं अगर सही कॉर्नर को अगर मैं टच करूँ तो, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स हुआ, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सेल सीट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। अब आपका सेकेंड टॉपिक क्या है, एक्सेल सीट का कोऑर्डिनेट, उसे भी आप समझिए। मैं यहाँ पे एक्सेल सीट का सबसे पहला सेल जो कि आपका A1 सेल है, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं, कोऑर्डिनेट्स एक्सेल सीट पे कैसे निकलता है, वो आपका रहता है टॉप और लेफ्ट वैल्यू के थ्रू, यानी कि लेफ्ट, विड्थ और एक्स ये तीनों सेम है, टॉप, हाइट और वाई ये तीनों सेम है, यानी कि टॉप वैल्यू आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट वैल्यू आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी आपका जो एक्सेल सीट में हम जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो टॉप और लेफ्ट वैल्यू के थ्रू निकाल सकते हैं, किसका, किसी भी सेल का टॉप और लेफ्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि A1 सेल पे लेफ्ट वैल्यू अभी 0 है और टॉप वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर अब B1 सेल पे सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में अगर कोड रन करता हूँ तो उसका अब जो सेल का जो विड्थ और हाइट है, आप ध्यान देंगे कि लेफ्ट आपका 48 वैल्यू आ गया है और टॉप आपका 0 वैल्यू आ गया है। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट C1 सेल पे आता हूँ तो आपका लेफ्ट 96 हो गया है और टॉप अभी 0 है, क्योंकि टॉप अभी 0 है क्योंकि हम अभी टॉप में ही हैं, है ना, उसका कोई अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं। हमारा सिर्फ लेफ्ट मेजरमेंट, लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स आपका इंक्रीज होता जा रहा है, कितने से, आपका 48 से, ध्यान दीजिएगा 48 से ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो ध्यान दीजिए आपका अगर आप कैलकुलेट करें तो 0 + 48 आपका 96 होता है, प्लस 48 आपका 144 होता है, यानी कि पर्टिकुलर एक सेल का जो विड्थ है वो आपका 48 है ना, जो कि आपके एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा आपका पर्टिकुलर एक एक सेल का जो लेंथ है वो 48 है ना। उसी तरह से अगर मैं B1 सेल पे आता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सॉरी B2 सेल पे आता हूँ, इसका अगर मैं लेफ्ट और टॉप वैल्यू निकालूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका लेफ्ट वैल्यू आपका 48 है और टॉप वैल्यू आपका 15 है ना। तो लेफ्ट ऑलरेडी आपका B2 48 होना ही चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर B1 आपका लेफ्ट वैल्यू 48 है तो B कॉलम आपका पूरा ही लेफ्ट वैल्यू 48 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि जो टॉप वैल्यू है, ध्यान दीजिए कि जो टॉप वैल्यू है B1 सेल पे 0 था, लेकिन B2 सेल पे अब आपका 15 हो गया। यानी कि अगर मैं B3 सेल पे आऊँ तो 50 से इंक्रीज होके वो 30 हो जाएगा और 30 पे फिर वो इंक्रीज होके आपका B4 पे आपका 45 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एक सेल का टॉप और लेफ्ट वैल्यू है, आपका लेफ्ट वैल्यू 48 है और टॉप वैल्यू 15 है, और ये पर्टिकुलर हर सेल का सेम यही मेजरमेंट है, ठीक है। और अगर आप गौर करेंगे तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल रहा है ये आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले A1 सेल का जो विड्थ है वो आपका 0 है, फिर 48 है और 96 है। उसी तरह से टॉप वैल्यू भी आगे की ओर वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि B4 सेल आपका लेफ्ट वैल्यू 48 आया और टॉप वैल्यू आपका 45 आया, है ना। तो कहने का मतलब मैं इसी एक्सेल सीट के लेफ्ट और टॉप वैल्यू से मैं स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स को मैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि माउस एरो पॉइंटर का जो एक्स और वाई वैल्यू है वो हम डायरेक्ट एक्सेल सीट पे नहीं निकाल सकते। तो मुझे स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना होगा अपने एक्सेल सीट के लेफ्ट और टॉप वैल्यू, उससे मैच करके उसे निकालना होगा, ठीक है। और दोस्तों अब मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट थी, और जिसके थ्रू मैं एक्सेल लेफ्ट वैल्यू और एक्सेल टॉप वैल्यू में निकाल सकता था। और वो डेटा क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि एस एक्स मीन्स स्क्रीन एक्स कोऑर्डिनेट्स और स्क्रीन वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये कौन सी वैल्यू है वो यहाँ आप देख पाएंगे कि वो ये वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है माउस पॉइंटर एक्स वाई ट्रैक हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के अकॉर्डिंग ट्रैक हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए डायरेक्ट फंक्शन अवेलेबल है,
और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये वैल्यू आपका ऑटो फिल हुआ है, यानी कि इसके लिए फंक्शन अवेलेबल है, तो ये ऑटो फिल हुआ है ना। उसी तरह से दूसरा आर्गूमेंट क्या है मेरा, सेकेंड आर्गूमेंट है मेरा WMX मीन्स विंडो मार्जिन एक्स और विंडो मार्जिन वाई। ये कैसे निकलेगा, ये आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप में विंडो मार्जिन एक्स और वाई वैल्यू, ये भी आपका ऑटो फिल वाई, यानी कि इसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है ना। और थर्ड आर्गूमेंट क्या है हमारा, स्क्रीन सेल विड्थ और स्क्रीन सेल हाइट, थर्ड आर्गूमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो और ये जो वैल्यू है 64 और 20 स्क्रीन सेल विड्थ और हाइट, ये वैल्यू मैंने फिक्स वैल्यू मैंने डाला है, और ये वैल्यू किस बेस पे मैंने डाला है वो मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो फिलहाल तो आप ध्यान देंगे कि जो मैंने डेटा जो मैंने निकाला है, जो रिक्वायर्ड डेटा जो मैंने निकाला है, इसमें से कुछ वैल्यू ऐसे जो कि ऑटो फिल हो रहे हैं, एक वैल्यू जो है जिसे मैंने कि फिक्स वैल्यू मैंने डाला है जो कि आपका स्क्रीन सेल विड्थ और हाइट है। ये कैसे मैंने डाला वो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, और कुछ वैल्यू फार्मूला के थ्रू आ रहा है, और वो फार्मूला मैंने नीचे इंडिकेट किया है ना। तो मैं अब इन सभी डेटा को मैं बारी बारी से बताऊंगा कि मैं किस तरह से इसमें मैं लेके आया हूँ, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन से वैल्यू से स्टार्ट करूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो SX यानी स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स है, मैं सबसे पहले बता दूं कि इस स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है वो है, मैं आपको डायरेक्ट VBA कोड में आपको दिखाता हूँ, VBA कोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो फंक्शन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने अब कोड ओपन कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा स्क्रीन का कोऑर्डिनेट्स है वो, उसके लिए हमारे पास यूज़र एक लाइब्रेरी है, यूज़र 32 एक लाइब्रेरी है, जिसमें एक फंक्शन है अपना पॉइंट API फंक्शन है। ये आपका फंक्शन जो अवेलेबल है, इसे हमें इसके थ्रू हम जो पॉइंटर है यानी कि जो हमारा माउस का पॉइंटर है उसका एक्स और वाई वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है दोस्तों, सबसे टॉप में इसे डिक्लेयर करना होगा, है ना। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया है ना, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसे मैं गेट कर्सर पोजीशन नाम मैंने दिया हुआ है। इसके थ्रू मैं उस जो माउस एरो का जो पॉइंट है उसके वैल्यू यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को मैं नीचे निकाल रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जो मैंने फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है उसे मैं नीचे आपका मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने एक और सब का इस्तेमाल किया है जिसके थ्रू मैं इस पॉइंटर की वैल्यू को, इस पॉइंटर के थ्रू मैं इस वैल्यू को मैं कॉल कर रहा हूँ लूपिंग के थ्रू। हर लूप में डू वाइल लूप का जैसे मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने बटन का इस्तेमाल किया है। इस लूप के थ्रू आपका जो कर्सर पोजीशन है वो अपडेट होता जाएगा, और इस अपडेट वैल्यू को मैं सेल पे मैं पुट कर रहा हूँ। या ध्यान दीजिएगा मैं सेल पे पुट कर रहा हूँ, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल पे मैं बारी बारी से कौन कौन सी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका कर्सर पोजीशन जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और वाई वैल्यू 1150 और 151, ये आपका वैल्यू पुट हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा N9 पे मैंने एक्स वैल्यू को मैंने पुट किया है, जो कि स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ दोस्तों, वो स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को पुट कर रहा है एक्स की वैल्यू को, और वाई वैल्यू को वो पुट कर रहा है आपका O9 पे, है ना, O9 सेल पे। ध्यान दीजिए O9 सेल पे हूँ मैं, है ना। तो ये आपका फंक्शन जो है हर बार अपडेट हो रहा है लूपिंग के साथ, और ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, ये यूज़र लाइब्रेरी 32 का इस्तेमाल करके मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, उस फंक्शन को, गेट कर्सर पोजीशन को मैं कॉल करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है वो आपका वैल्यू फंक्शन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पूरा लूप मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ओके। सेकंड आर्गुमेंट क्या है दोस्तों, विंडो मार्जिन एक्स और विंडो मार्जिन वाई। ठीक है, ये सबसे टॉप में आप देखेंगे कि विंडो मार्जिन एक्स और वाई मैंने इंडिकेट किया है, ये भी आपका ऑटो फिल हुआ है। ये किस तरह से हुआ है इसे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सेल क्या है आपका N6, यानी कि
आपका N6 और O6 पे विंडो मार्जिन X और Y की वैल्यू मैंने पुट किया है, और उसे पुट करने के लिए जो फंक्शन की बात मैं कर रहा था वो है पॉइंट टू स्क्रीन पिक्सल, पॉइंट टू स्क्रीन पिक्सल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये हम इस फंक्शन के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि आपका जो टॉप मार्जिन कितना है और लेफ्ट मार्जिन कितना है। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो टॉप मार्जिन है 97 है ना। जैसे ही मैं इस मार्जिन को इंक्रीज करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो y एक्सिस है 188 हो चुका है, यानी कि ये मार्जिन ऑटो आपका फील होगा, इसमें ऑटो कैलकुलेट होगा किसके थ्रू, आपका पॉइंट टू स्क्रीन पिक्सल x, ये आपका पिक्सल बेस पे एक कैलकुलेशन करता है, ठीक है, पिक्सल बेस पे आपका इंक्रीज होगा। यानी अगर मैं इसे कम करता हूँ तो आप देखिए कि वापस से अपने पुराने पोजीशन 97 एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस आपका 97 हो गया। और उसी तरह से एक्स एक्सिस यानी कि आपका लेफ्ट मार्जिन जो कि आपका 26 है, ठीक है, ये भी आपका सेम फॉर्मूले से आया है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है वो आपका ये दिया हुआ है, एप्लीकेशन डॉट एक्टिव विंडो डॉट पॉइंट टू स्क्रीन पिक्सल के थ्रू आपका ये एक्स और वाई मार्जिन को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये ऑटो फिल हुआ, ठीक है। थर्ड हमारा आर्गूमेंट क्या है, स्क्रीन सेल विड्थ और स्क्रीन सेल हाइट, है ना। ये कैसे निकला है आपका स्क्रीन सेल विड्थ और स्क्रीन सेल हाइट, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने इसे फिक्स किया हुआ है। जो स्क्रीन का जो मैंने सेल का विड्थ और हाइट मैंने जो यहाँ पे पुट मैंने किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 64 और 20, ये वैल्यू मैं कैसे लेके आया हूँ, जिस तरह से मैं एक्सेल सेल का वैल्यू मैं B2 सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैं लेके आया था, जिस तरह से मैंने 48 और 15 में लेके आया था। अगर मैं मैनुअली स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को मैं अभी ऑन कर दिया हूँ, अगर मैनुअली मैं एरो को लेके उस पॉइंट पे मैं जाऊँ जिस पॉइंट पे 48 और 15 अभी कैलकुलेट हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा आपका जो एक्चुअल में जो कैलकुलेशन आ रहा है वो कैलकुलेशन होगा आपका 90 और 170 आएगा। ये एक्चुअली एग्जैक्ट उस पॉइंट पे स्क्रीन के अकॉर्डिंगली जो आपका वैल्यू है वो आ रहा है 90 और 117, जिस पे अगर मैं विंडो मार्जिन को माइनस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा विंडो मार्जिन को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपका एग्जैक्ट एक्सेल सीट मतलब उस सेल का जो मार्जिन है टॉप और विड्थ वो आपका 64 और 20 होगा। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स का जो कैलकुलेशन होता है वो पिक्सल बेस पे होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, मैं ध्यान दिखा रहा हूँ आपको। टॉप में आप एरो लेके जाइएगा और इसे डबल क्लिक करता हूँ तो आप टॉप में देखिएगा कि विड्थ आप 8.42 देख पा रहे हैं और साथ में वो कितने पिक्सल का कैलकुलेशन है वो भी आप देख पा रहे हैं कि 64 पिक्सल का कैलकुलेशन है विड्थ में। और उसी तरह से मैं अगर हाइट में करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये आपका 20 पिक्सल का कैलकुलेशन ले रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि 20 पिक्सल लेता है। यानी कि ये जो सेल है ये पूरा जो एक्सेल सीट है ग्रिड के बैकग्राउंड में आपका पिक्सल की काउंटिंग करता है। ये एक्चुअली ग्रिड बेस है लेकिन इसकी जो काउंटिंग होती है वो पिक्सल बेस पे होती है ना। तो स्क्रीन का जो कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन भी है वो भी आपका पिक्सल बेस पे होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका B2 सेल का टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर का जो कोऑर्डिनेट्स का कैलकुलेशन है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वो आपका होगा 64 और 20, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है दोस्तों, इसलिए मैंने इस वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया है ना। और उसी तरह से अब हमारा लास्ट आर्गूमेंट क्या है दोस्तों, अब हमारा लास्ट आर्गूमेंट है एक्सेल सेल विड्थ और एक्सेल सेल हाइट, है ना। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक्सेल सेल विड्थ और एक्सेल सेल हाइट निकालने के लिए ये मैंने ऑटो फिल किया हुआ है। कैसे फिल किया हुआ है उसके लिए भी मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, वो है ये आपका, ध्यान दीजिएगा इसमें आप डायरेक्ट आप लेफ्ट और टॉप वैल्यू किसी भी सेल की आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने रेंज B2 को मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद उस सेल का जो लेफ्ट वैल्यू है और टॉप वैल्यू मैंने निकाला है ना। ये N8 पे N8 अपना है ना X वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 48 और Y वैल्यू जो है आपका
O8 पे आपका टॉप वैल्यू के थ्रू आपका 15 आ रहा है, ठीक है। और सेम थिंग मैंने यहाँ पर भी लिखा है एक्टिव सेल, जो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेल पे जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसके लिए भी मैंने एक सब फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू मैं बार बार मैं लेफ्ट और टॉप वैल्यू को मैं किसी भी सेल पे एक्टिव सेल पे मैं पुट कर सकता हूँ। लेफ्ट के लिए मैंने एक्टिव सेल डॉट लेफ्ट का इस्तेमाल किया है और टॉप के लिए मैंने एक्टिव सेल डॉट टॉप का इस्तेमाल किया है ना। इसके थ्रू मैं सेल पे मैं वैल्यू को पुट करा रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किस लॉजिक पे काम कर रहा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये किस लॉजिक पे काम कर रहा है, किस तरह से वो कैलकुलेट कर रहा है ना। इतने सारे डेटा की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो अपना एक्सेल सेल विड्थ है, अभी हम विड्थ पे आते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ है पूरे होल कैलकुलेशन से। आप देखेंगे कि ब्रैकेट में ये पूरा होल कैलकुलेशन है। इस होल कैलकुलेशन से आपका सबसे लास्ट में आपका एक्सेल सेल का विड्थ जो है वो आपका कैलकुलेट हुआ है ना। और ये कैलकुलेशन जो हुआ है, ये होल कैलकुलेशन जो है आपका, जो ब्रैकेट में पूरा होल कैलकुलेशन है, ये आपका एक्चुअली ये आपका कैलकुलेट हो रहा है, आपका स्क्रीन सेल की काउंटिंग कर रहा है दोस्तों। ये पूरा कैलकुलेशन आपका स्क्रीन सेल की काउंटिंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्क्रीन सेल की काउंटिंग यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है स्क्रीन सेल की काउंटिंग। सबसे पहले मैं अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है, इस पे मैं मार्जिन को माइनस कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स में अगर मार्जिन को मैं माइनस करता हूँ A1 सेल पे, अभी क्या है 0/0 है एक्सेल शीट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं स्क्रीन के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे मार्जिन अगर निकालना चाहूँ, एग्जैक्ट 0 पॉइंट निकालना चाहूँ, तो मुझे इस मार्जिन को, जो लेफ्ट मार्जिन है 26, जो एक्चुअल में 26 है, उस मार्जिन को मुझे माइनस करना होगा, तब जाके स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो अभी लेफ्ट और टॉप वैल्यू 0 है, तो वो स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स भी आपका 0/0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, होता है, जो हो सकता था वो ये है कि हमारा जो सेल स्क्रीन सेल का जो मेजरमेंट है, विड्थ और हाइट है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, वो आपका 64 है, लेकिन एक्सेल के अकॉर्डिंगली अपना 48 है ना। तो दोनों का सेल का विड्थ और हाइट आपका अलग है, डिफरेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम स्क्रीन मार्जिन को माइनस किए हैं। माइनस करने के बाद हमारा जो सेल की जो टॉप वैल्यू है, पहले सेल की वैल्यू, वो मुझे 0/0 मिला, लेकिन सेकेंड सेल की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट जो B2 में 48 है लेफ्ट वैल्यू, वो मुझे तब मिलेगा जब मैं उसे स्क्रीन सेल का जो विड्थ है उससे मैं डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने से क्या होगा, ये अपना जो सेल की काउंटिंग है वो आ जाएगा, और उस काउंटिंग को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्सेल सेल के विड्थ से, ठीक है। एक्सेल सेल के विड्थ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने से मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 48 मिलेगा। मैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को मैंने ऑन किया है। अब मैं एरो को ले जाके आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान देंगे कि अपना जो लेफ्ट और टॉप वैल्यू है B2 सेल पे 48 है। अगर मैं एरो लेके जाता हूँ वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एरो लेके जाता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि एग्जैक्ट आपका जो कन्वर्ट हुआ है, मेरा जो एक्सेल के लेफ्ट और टॉप वैल्यू कन्वर्ट हुआ है वो आपका 48 है। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं रखता हूँ, उसे पता चल जाएगा। 48 है, ध्यान दीजिएगा, 48 ये 48 है। ध्यान दीजिए, मैं एग्जैक्ट मेरा पॉइंट आ नहीं पा रहा है, लेकिन ये 48 है। ध्यान दीजिए, मैंने मेरा जो एरो है अभी 48 लेफ्ट और टॉप 0 पे है, और मेरा स्क्रीन के अकॉर्डिंगली भी वो कैलकुलेट हो रहा है। नीचे आप ध्यान दीजिएगा 48 और 0 है। तो इस तरह से अगर मैं S28 पे इसका अगर मैं लेफ्ट और टॉप वैल्यू निकालूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट 864 है और टॉप आपका 405 है,
और मैं अगर स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली अगर इसे मैं चेक करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जैक्ट आपका 864 मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 864 और 405 है, 864 और 405। देखिए ये आप देख पा रहे हैं आप, जो एक्सेल लेफ्ट टॉप वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है 864 और 405। तो एग्जैक्ट आपका माउस पॉइंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो अब आपका एक्सेल शीट के लेफ्ट टॉप कोऑर्डिनेट से मैच हो गया है। तो इस तरह से आप ये वैल्यू आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ाता हूँ, और मैं आगे के सेल पे, मैं अभी कॉलम ए पे हूँ, अगर आगे के सेल के वैल्यू का मैं मेजरमेंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेजरमेंट है लेफ्ट वैल्यू 1 to 48 है और टॉप वैल्यू 2 to 5 है ना। और अगर मैं अब स्क्रीन माउस एरो को लेके जाता हूँ तो माउस एरो के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको दिखा दूँ कि आपका एग्जैक्ट सेम वैल्यू आप देख पा रहे हैं उस पॉइंट पे आपका एग्जैक्ट 1 to 48 और 2 to 5 आपका माउस एरो का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी इंडिकेट हो रहा है। यानी कि आपका ये फॉर्मूला परफेक्ट वर्क करेगा आपके माउस एरो के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो माउस एरो का जो कैलकुलेशन है, आप ध्यान देंगे अभी स्क्रीन पे देखिए कि उसके अकॉर्डिंगली आपका मार्जिन भी अपडेट हुआ था। एक्स का मार्जिन देखिए -486 भी हुआ था, तो ये ऑटो अपडेट भी हो रहा है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये फॉर्मूला आपका 100% जूमिंग पे वर्क करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला आपका 100% जूमिंग पे वर्क करेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका स्क्रीन सेल का जो कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू 64 और 20 ये तो ठीक है, और एक्सेल सेल का वैल्यू जो है ये भी आपका एक तरह से फिक्स है 48 15। यानी 40 और 15 मैंने किस बेस पे लिया है, B2 सेल के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। यानी कि आपका जो सभी सेल का विड्थ और हाइट आपका 48/15 होना चाहिए, तब जाके आपका ये कैलकुलेशन काम करेगा, है ना। 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो ये 100% जूमिंग में काम करेगा, और दूसरा आपका हर सेल की जो लेफ्ट और टॉप वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। हर सेल का जो टॉप और लेफ्ट वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो तब ये फॉर्मूला आपका परफेक्ट वर्क करेगा। और ऑब्वियसली जब आप किसी सीट को ओपन करते हैं या कोई नया सीट बनाते हैं तो वो आपका जो टॉप और लेफ्ट वैल्यू है वो आपको 48 और 50 आपको पर्टिकुलर एक सेल का लेंथ और विड्थ आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसके बेस पे आप माउस एरो के कोऑर्डिनेट्स को आसानी से ट्रैक आउट कर सकते हैं, वो भी एक्सेल सीट के सेल के विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि ये कई बार आपका प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें हमें माउस को पॉइंटर को ट्रैक करना होता है और उसके बेस पे आपका प्रोग्राम आगे प्रोसेस करता है। तो ये कैलकुलेशन जो बनाया है मैंने, ये फार्मूला जो बनाया है, आई होप आपको हेल्प करेगा आपके प्रोग्राम को अच्छे से करने के लिए, अच्छे से प्रोसेस करने के लिए। बेसिकली माउस ट्रैकिंग का जो इस्तेमाल होता है वो गेम यूज़र के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिसके लिए ये फार्मूला बनाया गया है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मुझे पता हो कि हाँ मेरे व्यूवर्स को मेरे ये जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं, ताकि मैं इस पर और भी अच्छे वीडियोस में लाऊं, और भी एक्सपेरिमेंट करूं, और भी नए ट्रिक का इस्तेमाल करूं, और भी नए चीज़ों को मैं एक्सेल सीट के लिए मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, है ना। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, और तब तक आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।